अब जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो आप सब के क्लाइंट्स हैं, उनके लिए कुछ पॉलिसी मैं देना चाहूँगा, जो आप सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से, अपने वर्ड ऑफ माउथ से आगे शेयर करेंगे। तो जो पॉलिसी है वो मैं अनाउंस, शर्जील साहब आप थोड़ा सा प्ले करें। ये है जी अर्ली बर्ड बैलेट। अर्ली बर्ड क्या है कि प्रोजेक्ट के आगाज़ में स्टार्ट से पहले आप सब के जितने भी क्लाइंट्स हैं, ओवरवेलमिंग रिस्पांस पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से हमें क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का आया, आप सब के क्लाइंट्स का आया। उनको हम कहेंगे अर्ली बर्ड्स, जिन्होंने ज़मीन पे कुछ नहीं देखा, आप हमारी ब्रांड वैल्यू के ऊपर, आप सब की आवाज़ के ऊपर उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अर्ली बर्ड बेसिकली होने जा रहे हैं 20 अगस्त को अर्ली बर्ड बैलेट। आपको जिस तरह पता है कि बुकिंग फाइल्स आप सबको आफ्टर ईद डिलीवर हो जाएंगी। जो न्यू मेट्रो सिटी गोजा खान के क्लाइंट्स, आप सब के क्लाइंट्स 19 अगस्त तक अपनी फाइल्स सबमिट करवाएंगे। 20 अगस्त को अर्ली बर्ड बैलेट होगा और अर्ली बर्ड बैलेट के अंदर बजरिया बैलेटिंग ए ब्लॉक के अंदर कंफर्म अलॉटमेंट मिलेगी उनको। 20 अगस्त के बाद हमारे जो भी क्लाइंट्स, जो लेट कमर्स हम जिनको कहेंगे, वो ज्वाइन करेंगे, बुकिंग्स करवाएंगे, वो एज अ स्टैंडर्ड पॉलिसी जो है वो सेक्टर 1 की बैलेटिंग में आएंगे, जिसके अंदर डेफिनेटली मुख्तलिफ ब्लॉक्स होंगे। लेकिन 19 अगस्त तक जो अर्ली बर्ड्स हैं, दे विल हैव अ वेरी गुड चांस टू हैव देयर प्लॉट्स अलॉटेड इन ए ब्लॉक थ्रू बैलेटिंग, जिसको हमने अर्ली बर्ड बैलेटिंग का नाम दिया। ए ब्लॉक के जो फीचर्स हैं, मेन आपका ब्लॉक होगा जिसके अंदर ग्लो पार्क, जो इस वक्त पूरे जीटी रोड की मोस्ट प्रॉमिसिंग एंटरटेनमेंट स्पॉट है इस वक्त। ए ब्लॉक के अंदर मिरेकल गार्डन होगा, जो कि दुबई मिरेकल गार्डन का ऑफिशियल रेप्लिका है। और इसके अलावा जो नियरेस्ट टू द गेट हाउस ब्लॉक है, और कंपनी बिल्ट 100 विलास भी ए ब्लॉक के अंदर बिल्ट होंगे। तो लिहाजा जो हमारे अर्ली बर्ड्स कस्टमर्स हैं, दे विल हैव दिस गोल्डन चांस टू हैव देयर बुकिंग्स अलॉटेड इन ए ब्लॉक। आप सब अपने क्लाइंट्स को पैगाम दें। 19 अगस्त इज़ अ डेडलाइन, और डेडलाइंस में आपको पता है कि मेरी तरफ से आगाज़ नहीं होता या उसमें इजाफा नहीं होता। 23 जून आप देख चुके हैं कि उसके बाद कोई इजाफा नहीं हुआ, इसलिए दिस इज़ द फाइनल डेट। आप सब अपने क्लाइंट्स को ये पैगाम दें। कल कंपनी की तरफ से नेशन वाइड इस चीज़ की अनाउंसमेंट हो जाएगी। मेरा प्लान था 23 जुलाई को करने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लाइंट शायद आपके साथ ऑलरेडी इंगेज हो चुके हैं, तो दिस वाज द राइट टाइम। तो ये एक मेगा अनाउंसमेंट है जो हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम किसी प्रोजेक्ट में इस तरह का एक प्लान है जो इंगेज किया जा रहा है। अब हो गया क्लाइंट्स के लिए, और एक जो है अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा हमारे साथ जो दोस्त, हमारे पार्टनर्स अटैच हुए हैं आप सबके लिए। टॉप परफॉर्मर्स विल बी वैल्यूड। इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा कि हमारे लिए जो दोस्त हमारे साथ अटैच हो गए हैं, आप सब में से जो मेहनत ज़्यादा करेगा, जो परफॉर्म ज़्यादा करेगा, सिर्फ हमारा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वही होगा। अब परफॉर्मर्स कैसे वैल्यू होंगे, इस वक्त पोजीशन ये है, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताऊंगा कि पूरे पाकिस्तान से मेरा फ़ोन बंद नहीं होता। मलिक बिलाल साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान की एलीट के साथ है, और ऐसा उनके ऊपर प्रेशर है कि जो आपको बताऊं आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन नो बडी इज़ एंटरटेन्ड आफ्टर द डिलीवरी कमिटमेंट जो मैंने 23 जो जून को की थी, उसके बाद कोई एंटरटेन नहीं हुआ। अब यही हमारी टीम है, इसी में से टॉप परफॉर्मर्स आएंगे और वही प्रोजेक्ट को आगे लीड करेंगे, पूरी मार्केट को लीड करेंगे। 10 से 15 हज़ार रियल्टर्स की मार्केट है पिंडी इस्लामाबाद, और यहीं से टॉप परफॉर्मर्स जो हमारे साथ आगे चलेंगे वही इंशाल्लाह ताला न्यू मेट्रो सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे इन एवरी पॉसिबल वे। अब उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आप सबको कोटा अलॉट्स हुए, और जिस दिन अलॉट किया उसके चौथे दिन बाद कॉल्स आती है कि और कोटा चाहिए, और आप सबको पता है कि आप सबसे माजरत हुई है कि अभी कोटा और कुछ नहीं है। दिस वॉज द प्री लॉन्च कोटा ऑफ द कंपनी, और कंपनी एक पॉलिसी है मेरी, मैं पॉलिसी के साथ चल रहा हूँ, विच इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द
प्रोजेक्ट और आप सब की बेटरमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 108 फाइल्स का कोटा या 54 फाइल्स का कोटा या किसी भी कैटेगरी में आप सबको इशू हुआ है, आपको पता है कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए जो है आप अपने क्लाइंट्स को सबमिट करवाएं, अपना कोटा क्लोज करवाएं और जितनी जल्दी क्लोजिंग देंगे वो परफॉर्मेंस में काउंट होगी। लेकिन मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% आप लोग वो करवा चुके हैं, तो अब समझ नहीं आ रहा कि टॉप परफॉर्मेंस चूज़ कैसे करें। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो मेरी टीम से मुशावरत हुई, एक दो चीज़ें मेरे जहन में थी, तो आज मैं अनाउंस करने लगा हूँ कि अपने कोटे के अलावा जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट से परचेजिंग के साथ अपनी स्टैम्प के साथ सबमिशंस होंगी, वो ग्रुप जो होगा हम उनको टॉप परफॉर्मर्स में काउंट करेंगे। कंपनी स्टॉक इज़ ओवर, कंपनी स्टॉक इज़ फिनिश्ड। आप एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करें, आप एक दूसरे से स्टॉक प्रिक्योर करें और अपने क्लाइंट्स की ज़रूरत पूरी करें। जब भी आप फाइल्स अपनी कंपनी में जमा करवाएंगे, आपके जो क्रेडेंशियल्स होंगे, क्लाइंट के आईडी कार्ड, तस्वीरें, जो भी फ़ोन नंबर डिटेल, उसकी एक कॉपी आपने अपने पास मेंटेन रखनी है। और आपकी 50 फाइल्स हैं, 100 फाइल्स हैं, आप वो ऑफिशियल प्रूफ के साथ सेल्स डिपार्टमेंट में जब भी आएंगे हम वो रिकॉर्ड वेरीफाई करेंगे। आपके क्रेडेंशियल्स जो आपके रिकॉर्ड में हैं और वो बुकिंग मैच्योर्ड हैं, अगर वो मैच गई तो वो सेकेंडरी परफॉर्मेंस आपकी काउंट होगी। और जो लिस्ट के अंदर चाहे वो टॉप 10 हो, टॉप 20 हो या टॉप 25 हो, मैक्स जिनकी सबसे ज़्यादा एफर्ट होगी क्लाइंट्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने में, हम उनको कैटेगराइज करेंगे। और न्यू मेट्रो सिटी की अगली आने वाली डील जो कि कमर्शियल डील है सेक्टर 1 की, सिर्फ और सिर्फ वो टॉप परफॉर्मर्स को ही दी जाएगी फर्स्ट हैंड के ऊपर। इस चीज़ की श्योरिटी है कि दे विल पार्टिसिपेट इन डील एंड दैट इज़ विदाउट एनी एडवांस, विदाउट एनी फाइनेंशियल एडवांस। मैं कमर्शियल डील दूंगा सोलली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, क्योंकि कोई फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं है। BSF डेवलपर्स को किसी फाइनेंसिस की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है, हमें कोई फाइनेंसिस नहीं चाहिए, हमें आप सबसे मेहनत चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि हमारी टीम ने, मैंने खुद, मेरी टीम ने, बिलाल साहब ने कितनी मेहनत करनी इस प्रोजेक्ट में। तो लिहाजा अगर हमने मेहनत करनी है तो हम चाहेंगे हमारे साथ जो कोर टीम होगी वो भी उसी तरह परफॉर्मेंस करने वाली हो। तो लिहाजा मैं छोटा सा रफली रिपीट कर रहा हूँ कि अपने कोटे के अलावा आपके कोटे की सबमिशंस जो मर्जी करवाए वो आप ही की सबमिशंस हैं, क्योंकि वो आपका कोटा था। आप किसी भी मार्केट से सब एजेंट्स के थ्रू सबमिट करवाए, दैट विल बी काउंटेड एज योर सबमिशंस। लेकिन अपने कोटे से ऊपर जिसकी सबसे ज़्यादा सबमिशंस होंगी और उसमें स्टैम्प्स आप सबकी होनी चाहिए, दैट विल बी कंसिडर्ड द टॉप परफॉर्मर्स। और लिहाजा जो दोस्त मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि और कोटा कुछ दें या कुछ ऐसा करें, बेसिकली परफॉर्मेंस कोटा वॉज द कमर्शियल कोटा विद लिमिटेड रेजिडेंशियल इन्वेंट्री जो अकोमोडेट करने के लिए उसके साथ मैं दूंगा, लेकिन दैट इज़ द कमर्शियल कोटा जो परफॉर्मेंस कोटा था। लिहाजा थोड़ी सी स्पीड आपको करनी पड़ेगी और जो इस टाइम पे थोड़ी सी स्पीड कर लेगा, आई एम श्योर कि कुछ दोस्त हैं जो मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं इस लिहाज से, आईडी कार्ड्स काफ़ी उन्होंने मुझे दिखाए हैं। लेकिन अगेन आई वांट कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। प्रोजेक्ट का आगाज़ हो रहे हैं अभी सिर्फ वी आर हार्डली 10 days ओल्ड, वी ऑल आर 10 days ओल्ड इन दिस प्रोजेक्ट, तो इसमें टाइम है। तो लिहाजा थोड़ा सा पुश आपने रखना है, थोड़ी सी एफर्ट करनी है। कोई नाराज़ कंपनी से नहीं होना कि कोटा और क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन मैं रिपीट करूँगा, दिस इज़ बेटरमेंट फॉर द मार्केट। आप सबकी बेटरमेंट के लिए आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बनेगी। एक क्लाइंट आपका खुश होगा तो आपको 20 क्लाइंट और देगा। 50 से 60 हज़ार कनाल का ये प्रोजेक्ट है, इसको खूबसूरत तरीके से लेके चलेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका एक एक क्लाइंट, स्पेशली ये सेक्टर 1 का, वो आपको इंशाल्लाह ताला दुआएं देगा। इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ। तो लिहाजा पुट योर एफर्ट, मेरी सपोर्ट, मेरी टीम की सपोर्ट आपके साथ है और मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह कि मे द बेस्ट परफॉर्मर विन। इसमें कोई किसी को शक नहीं होगा, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा। अगर फेवरेटिज्म करना होता तो मैं शुरू में ही 10 से 15 बंदों को डील पकड़ा के घर से हो जाता। मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परफॉर्म करके एवरीबडी शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू लीड द मार्केट। इसलिए मैंने दोस्तों को साथ अटैच किया और थ्रू परफॉर्मेंस विदाउट एनी फाइनेंशियल इंसेंटिव, विदाउट एनी एडवांस हम मौका देंगे कि बेस्ट परफॉर्मेंस लीड करें इंशाल्लाह। अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आए और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात के ऊपर कि आपने एफर्ट की है। इंशाल्लाह जब आप हमें दोबारा पिंडी इस्लामाबाद बुलाएंगे तो हम भी इसी तरह आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।